फेरम मेटालिकम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 427, 428, 429 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 3 द्रष्टव्य ऊपर लिखे फेरम आयोड और फेरम मेटालिकम इन दोनों दवाओं के सिवा फेरम की और भी कई श्रेणियां हैं, परंतु इलाज के समय उनकी बहुत ही कम जरूरत पड़ा करती है। जिन एक दो बीमारियों में उनकी सामयिक रूप से जरूरत पड़ती है, नीचे उनका संक्षेप में वर्णन दिया जाता है। फेरम फांस नामक दवा को डॉक्टर सुसलर ने बायोकेमिक के अंतर्गत ले लिया है, इसलिए उसका वर्णन अन्यत्र पृथक अध्याय में लिखा गया है। फेरम आर्सेनिकम प्लीहा, यकृत और सविराम ज्वर में इसका व्यवहार होता है। सिंकोना अध्याय और उक्त फेरम मेटालिकम अध्याय में वर्णित सविराम ज्वर का अंतिम पैराग्राफ देखिए। फेरम एसेटिकम कमजोर और दुबले बच्चे जो बहुत जल्दी बढ़ते और थोड़े ही परिश्रम से थक जाते हैं, उनकी बीमारी में यह ज्यादा फायदा करती है। इसके भी लक्षण प्रायः फेरम मेटालिकम के सदृश ही हैं। नाक से खून गिरना, भोजन के बाद खाई हुई चीज के हो जाना, पैर की शिराएं फूल जाना, हरे रंग के पीप के समान बलगम निकलना, लगातार खांसी, इस तरह की कई बीमारियों में यह लाभ पहुंचाती है। फेरम ब्रोमैटम जरायु बाहर निकल आना, प्रसव के बाद प्रोलेप्सिस, गोंद सरीखा लसदार श्वेत प्रदर का स्राव जहां लगे वहां की खाल गल जाना, पेशाब करने के समय जलन, कूथन के साथ आव और खून निकलना, स्पर्माटोरिया या धातुक्षय। फेरम सायनेटम छाती में जलन, पाकस्थली में दर्द और जलन के साथ जी मिचलाना, पेट फूलना, कब्ज इत्यादि, पर्यायक्रम से कब्ज और उद्राय एपिलेप्सी या मृगी रोग। फेरम म्यूरियाटिकम खूनशुदा खांसी की बीमारी में काले रंग का थक्का खून निकलना, यौवन में स्त्रियों को बहुत अधिक पेशाब होना, मासिक रज स्राव बिल्कुल बंद हो जाना और रक्तहीनता एनीमिया। इस रोग में 2x शक्ति 1 बूंद की मात्रा भोजन के बाद सेवन करना चाहिए। इसके सिवा यह दवा खून का स्राव, आक्षेपिक खांसी, ब्रोंकाइटिस, नाक से गाढ़ा जमा हुआ खून का स्राव आदि में भी फायदा करती है। आमाशय की बीमारी कुछ पुरानी पड़ जाने पर इससे ज्यादा फायदा होता है। चैपारो देखिए। फेरम सल्फ्योरिकम हिंदी में इसे हीराकस या कसीस कहते हैं। अंग्रेजी में इसका दूसरा नाम ग्रीन सल्फेट ऑफ आयरन है। कसीस को भृंगराज रस के साथ शोधन करके दवा के काम में लाया जाता है। होम्योपैथी के मतानुसार शक्तिकृत होने पर इसके द्वारा अम्ल की बीमारी और डंकार के साथ पानी शुदा खाई हुई चीज मुंह में भर आने की शिकायत जाती रहती है। आपने शायद देखा होगा कि नीली आभा युक्त कसीस को कुछ दिनों तक कागज या शीशे में रख देने से उसके दानों का बहुत सा अंश सफेद हो जाता है। डॉक्टर काली महोदय का कहना है कि इस सफेद अंश के 2 से 3 सरसों के बराबर चूर्ण को 2 आउंस पानी शुदा शीशी में डालकर करीब आधा घंटे तक हिलाने के बाद जब वह बिल्कुल गल जाए, तब कुछ देर रखकर फिर शीशी हिलाना शुरू करें, तो उससे शीशी का पानी कुछ पीला हो जाता है और उस पानी को नित्य 2 से 1 ड्राम की मात्रा में दिन में 3 बार पीने से पुराना ज्वर, पिल्ही और यकृत के रोगी आरोग्य किए जा सकते हैं। यह उनका परीक्षित प्रयोग है। फेरम टाटारिकम छाती में जलन होना, पाकस्थली के प्रवेशद्वार के मुंह कार्डियक ओरिफिस पर गर्मी मालूम होना। फेरम पिक कान में टिक आवाज, कम सुनना, बहरा हो जाना, रात में लगातार पेशाब करना, पेशाब बंद हो जाना, वृद्धों की मूत्राशय मुखशाई ग्रंथि का बढ़ जाना। पैर में जूते के घट्टे हो जाने की भी यह बहुत बढ़िया दवा है। गांठों में काला दाग पड़ जाना। उपर्युक्त सभी दवाएं कमजोरी और रक्तहीनता में 2 फीट से
6 फीट शक्ति पूरी मात्रा में तथा रक्त प्रधान धातु और रक्तस्राव के लिए व्यवहार करना हो तो अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर बोरिक। वृद्धि रात में विश्राम से, खासकर चुपचाप पड़े रहने से। हाँस धीरे धीरे चहलकदमी करने और निर्मल वायु सेवन करने से। बाद की दवाएं एकोन, आर्नी, बेल, मर्क, फॉस, पल्स। संबंध उपदंश रोग में इसका व्यवहार मना है। नई तथा पुरानी सभी बीमारियों में फेरम के बाद चाइना बहुत फायदा करती है। क्रियानाशक आर्स, आर्नी, बेल, हिपर, पल्थ, सल्फ। क्रिया का स्थितिकाल 50 दिन। क्रम 6 से 200 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।